आप देख रहे हैं खेल जगत समाचार। और पूरे शांति कुंज परिवार के विभिन्न जितने भी विभाग हैं वो सब मिलकर के, जितने भी स्वयंसेवक यहाँ पर आते हैं वो सभी मिलकर सामूहिक रूप से आज ये श्रमदान दिवस मनाते हैं। और उसके बाद प्रसाद स्वरूप अभी सभी को एक मीठा दलिया भी खाने को मिलता है, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुआ। मैं उन सभी साधकों से और सभी देश के युवाओं से इतना कहना चाहूँगा कि जो श्रमदान मैंने भी स्वयं किया और श्रमदान कर करके मैंने महसूस किया कि जो अपने आप में जो घमंड जैसा रहता है वो इससे दूर होता है और लोगों को श्रमदान करना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी ने देखा होगा कि कुंभ मेले में उन्होंने जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनके पाँव धो करके एक स्वच्छता, जो सभी लोग कुछ ना कुछ जो है वो स्वार्थ होता है हर किसी के मन में कि मैं क्यों क्या क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। और मैं अभी जैसे गुरु जी का जो मैसेज है और हम लोग एक विचार क्रांति अभियान को लेकर के जन जन तक पहुँचने वाले हैं, अंतिम व्यक्ति तक गुरुदेव जी का संदेश कैसे पहुँचे, और वो एक माध्यम है खेल। और वर्तमान में भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने की बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सारी सुख सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए दे रही है। एक आईएएस ऑफिसर ईमानदारी से उतना धन अर्जित नहीं कर सकता पूरी जॉब में, लेकिन एक खिलाड़ी अगर है तो करोड़ों रुपए की धन वर्षा उसके ऊपर हो जाती है। हम सब लोग जानते हैं अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उस टोक्यो ओलंपिक में भारत सरकार ने जो मेडल पाने वाले खिलाड़ी थे उनको 6-6 करोड़ रुपए की धनराशि दी। उतने ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी धनराशि दी, यानी कि 12 करोड़ रुपया एक ओलंपिक में मेडल देने वाले खिलाड़ी के लिए मिला। उसके साथ साथ अनगिनत जो कंपनियां हैं प्राइवेट लिमिटेड और तमाम जो धन संपन्न लोग हैं उन्होंने भी उन खिलाड़ी को धन वर्षा की। तो क्या हमारे परिवार से भी कोई ऐसा बालक निकल जाए जिसको करोड़ों रुपए की धन वर्षा और समाचार पत्रों में और तमाम मीडिया में और उसको पूरा मान सम्मान पूरा देश दे, ऐसी भी हम लोग को चिंता करनी है। और हम लोग एक सम्मान भी देते हैं कि छत्रपति शिवाजी की माता वीर माता जीजाबाई के नाम से हम लोग एक सम्मान देते हैं। खिलाड़ियों को तो सम्मान सभी देते होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन क्या खिलाड़ियों की माताओं को सम्मान मिलना चाहिए? वो सम्मान हम लोग देते हैं वीर माता जीजाबाई पुरस्कार के नाम से। और अभी चूंकि यहाँ पर योग का सत्र है तो मैं योग की बात करूंगा। विषय बहुत है मेरे पास, लेकिन समय की अभाव के कारण अभी जैसे हम योग का सत्र चलने वाला ये समय जो था, तो हम सब लोग जानते हैं कि स्वस्थ रहने का तरीका ऋषियों की है खोज, और स्वस्थ रहना है अगर तो नित्य करें हम सब लोग योग। ऐसी चिंता करते हुए अपनी दिनचर्या को स्वस्थ बनाने की, जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही परम पूज्य गुरुदेव जी का संदेश, इनकी विचार जन जन तक पहुंचाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। उसके लिए हमें नियमित योग, नियमित व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी मातृशक्ति से, अपने भाइयों से, अपने पिता तुल्य जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सभी से, कि अपने आप तो योग करिए ही, लेकिन जो हमारी जो छोटे छोटे बाल स्वरूप हमारे घर में, हमारे परिवार में जो बच्चे होते हैं वो योग से बहुत दूर भागते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज योग में बड़ा अच्छा क्रांति एक आई है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित हो चुका है, 21 जून को हम सब लोग मनाते हैं, और भारत सरकार ने उस पर नैया गुरु की नाव मिले बैठन को, हो जावे भव पार, हो जावे भव से पार। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही पार लगाए।
तुम्हारे सुनोरे शिष्य कोई नहीं सुनोरे शिष्य कोई नहीं तुम ही नैया तुम की नैया तुम ही नैया तुम की नैया तुम ही पार लगाए अपने गुरु की बात माने अपने गुरु की बात माने उनको कौन पुकारे सुनोरे शिष्य गुरु नहीं सुनोरे शिष्य गुरु। नमस्कार, आपका स्वागत है खेल जगत में। आज हम जा पहुंचे हैं शांति कुंज गायत्री तीर्थ स्थल पर और यहाँ पर बहुत सारे साधक देश भर से यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर साधक आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, एक बार आपका परिचय दीजिए। और जैसा कि मुझे आपने बताया भी था कि लगभग आप 40 साल से इस परिवार से जुड़े हुए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं और युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देशभक्ति का मैसेज देना चाहते हैं और 40 साल से जुड़े हैं और उसका ये आनंद आया है, गायत्री मंत्र का वो आनंद आया है कि गुरुदेव ने जो कहा वो डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से पूछ लीजिए कि हार्ट का एक वाल गड़बड़ था और उन्होंने गुरुजी ने कहा कि बेटा ऑपरेशन कराने की जरूरत है। जब मेडिकल कॉलेज में बताया कि ऑपरेशन कराना है और उसके बाद हम गुरुजी ने कहा कि नहीं कराना है, हमारी जिम्मेदारी है। वो आज अब धन धान्य से सब कुछ उन्हीं से कृपा है। आप कहाँ से हैं बाबूजी? बलरामपुर से। बलरामपुर से, उत्तर प्रदेश से। मेरे साथ में और भी बहुत सारी बहनें जो मातृशक्ति देश भर का हम जानते हैं वर्तमान में पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है मातृशक्ति द्रौपदी मुर्मू के रूप में। और हमारी आज बहनें भी एक साधक के रूप में शांति कुंज गायत्री परिवार से जुड़ी हैं। बहन, आपका नाम क्या है बताएं? श्रुति पाटिल। कहाँ से हो आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई। देखिए, महाराष्ट्र मुंबई से। बहन आप? इशिका जांगलवा, मैं उज्जैन से हूँ। उज्जैन। अरे महाकाल की धरती से जय हो महाकाल की। आप बहन? प्रणाम, मैं ऋतुजा पाटिल हूँ, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की संख्या अधिक है। आप बहन जी? मैं झारखंड से हूँ। वाह वाह, देखिए शांति कुंज परिवार में पूरा देश का दर्शन देखने को मिल रहा है। भाई साहब आप? हम तो अवध क्षेत्र से, बलरामपुर जनपद है। बहुत अवध बढ़िया। क्षेत्र के जो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी अभी देख रहा हूँ अभी रात्रि हो चुकी, लेकिन आप पूरी वेशभूषा में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वेशभूषा यही कि जो गुरुदेव का स्वप्न था, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी, इसी उसमें जो है राष्ट्र प्रगति की ओर चल रहा है। ये गुरुदेव का और गायत्री परिवार की तब की साधना थी जो है, जो उन्होंने व्यक्ति निर्माण से लेकर परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण, एक ही चीज़ उन्होंने गुरुदेव ने बताया कि जो हमारा मतलब कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसी को निष्ठापूर्वक पालन करना, यही अध्यात्म हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। और इसी की विधा में उन्होंने गायत्री और यज्ञ को सद्बुद्धि से लेकर सत्कर्म की ओर बढ़ने का मंत्र यही गायत्री मंत्र के द्वारा दिया है। यही हमारे गुरुदेव माता जी और गायत्री परिवार हमको सिखा रहा है और हम दूसरों को भी यही बात बताते हैं। जी, बहुत बढ़िया। बहन, आप जो हैं ये साधक जो अभी आपने, मैं समझता हूँ 9 दिवसीय जीवन साधना सत्र किया है, मुझे मालूम चला है। तो इस सत्र में आपने क्या अनुभव किया? इससे पहले भी क्या आपने ऐसे कोई सत्र किए हैं या पहली बार किया? और अगर किया तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? जी। मैंने तो पहली बार ही किया। मैं पहली बार हरिद्वार आई शांति कुंज में। मुझे पहली बार ये मौका मिला, गुरुदेव ने बुलाया है यहाँ पे, तो उनकी ही सब कृपा है और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभी जो डेली की लाइफ है, रूटीन में ये सब चीज़ें हम फॉलो करेंगे। तो अभी पढ़ाई भी करते हो आप? हाँ, मैं अभी BBA लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में हूँ। देखिए, बहुत बढ़िया। शिक्षा के साथ साथ आप जो है साधना भी आप कर रही हैं। बहन, आपका बताएं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता होती है। वैसे ही गायत्री परिवार की भी अनेकता में एकता, ये गायत्री परिवार की विशेषता। आप अपने माध्यम से और देश की बहनों को क्या कहना चाहेंगे? देश के युवाओं को, देश की बहनों को, सभी लोगों को 3 दिवसीय फिर 9 दिवसीय सत्र यहाँ पर करना चाहिए। इससे उनमें सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ केयर और भी लाइफ को लेकर उनका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाता है। तो काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए और मैं युवाओं को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि एटलीस्ट आपको एक बारी आकर 3 दिवसीय सत्र और फिर उसके बाद 9 दिवसीय सत्र ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है वो। आप हमारी बहन महाराष्ट्र से हैं। अभी हम जैसा कि देख पा रहे हैं पीछे भोजनालय लिखा हुआ है और भोजनालय से ही
अभी हम लोग निकले हैं। घर पर तो हम बहुत चटपटे व्यंजन का स्वाद लेते हैं और यहाँ पर बहुत सात्विक भोजन आपको मिला होगा। कैसा अनुभव कर रही हैं आप? क्या मन से खाया या कि बेमन से? नहीं, हमने तो मन से खाया, क्योंकि हम लोग गुरुदेव का, हमारे यहाँ माता जी के यहाँ से प्रसाद के रूप में ये भोजन मिलता है। तो ये हमारे लिए भोजन नहीं, माता जी का प्रसाद है। और ये प्रसाद जो है वो सात्विक हमारे शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करता है और हमारे मन को ज़्यादा तृप्त करता है। तो इससे हमारे मन की शांति भी हो जाती है, पेट भी भर जाता है। और जो साधना में ज़रूरी होता है ना, वो इस सब में सब कुछ है। तो ये जो भोजनालय का जो भोजन है, अगर आप यहाँ कभी आते हैं, कभी आप लोग शिविर के लिए नहीं, सिर्फ दर्शन के लिए भी आते हैं, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पहली बार खाया। आपका यहाँ मन से तृप्त जाने हो के बाद आप जाएगा। क्या करने वाले हैं? यहाँ से जाने के बाद जो हमने यहाँ सीखा है वो सब हम लोग हमारी डेली की लाइफ में फॉलो करेंगे। जो हमारे रूटीन लगा है, जो हम लोग सुबह प्रातःकाल से 4 बजे से हमारा शेड्यूल हुआ है, हम लोग वो सब फॉलो करेंगे। अनुशासन फॉलो करेंगे, जो नियम हमने लिए हैं वो सब फॉलो करेंगे और वही दिनचर्या रहेगी। बहुत सुंदर आपने जो है हमारे दर्शकों को बताया है। निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बहनें आपसे प्रेरित होंगी। हमारे बीच में भैया, आप कहाँ से हैं? जी भाई साहब, मैं एमपी के छिंदवाड़ा जिले से। मध्य प्रदेश से। बहुत सुंदर। तो आपको कैसा जो है महसूस हो रहा है इस परिवार से जुड़ करके? कब से जुड़े हैं आप? मैं 90s के ज़माने से हूँ, लगभग 1997 से या 1998 से, पक्का याद तो नहीं है। उस समय ज़्यादा समझ मुझे थी नहीं। बचपन में ही मैंने रिक्शा ले ली थी। स्थानीय जो परिजन थे हमारे, नरेंद्र जी हिंगवे सर, उनके थ्रू। और इसके पहले मैं सन 2000 में आया था और उसके बाद सन 2000। काफ़ी लंबे समय से आपका जुड़ाव है। निश्चित ही यहाँ पर बहुत सारे साधक हमें देखने को मिल रहे हैं और मैंने भी यहाँ पर आकर के महसूस किया कि यहाँ पर निश्चित ही बहुत सुंदर वातावरण है। एक कुछ शक्ति तो है, जो शक्ति पूरे देश को एक माला में पिरोने का जो काम करती है। और पूरे देश से बुजुर्ग लोग तो हम लोग देखते थे कि साधना में लीन होते थे, चूँकि उनके परिवार से थोड़ा, लेकिन आज बहुत सारे यूथ, चूँकि यही यूथ जो है वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। और आज ये युवा हमारी बहनें मातृशक्ति के रूप में, चाहे वो, मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे भाई बहन भी यहाँ पर साधक के रूप में नियमित दिनचर्या यहाँ की जो है उसका पालन कर रहे थे। तो बहुत अच्छा। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप सभी युवा इस पवित्र क्षेत्र में आएँ और यहाँ का अनुभव करें। निश्चित ही उनके जो निजी जीवन है उसमें निश्चित ही परिवर्तन आएगा।